वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, छठी मरदमशुमारी के हतमी नताइज जारी करने का फैसला। MQM का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, नताइज मुस्तरद कर दिए। जमीयत उलमा इस्लाम पे में इख्तलाफात बढ़ गए। मौलाना शुजाउल मुल्क और गुल नसीब मौलाना शिरानी के हामी। तंजीम साजी और रुकनीत साजी में खयानत हुई। पार्टी में अब पैसे वालों को आगे किया जा रहा है। साबिक MNA और साबिक सेनेटर की गुफ्तगू। हमने लास्ट कमेटी मीटिंग में फ़रोग नसीम साहब को कहा था कि हमने ना इस बिल को आप हमारी तरफ से बाहर फेंक दें, हम इस बिल की बिल्कुल हमायत नहीं करते। हुकूमत जाने और हुकूमत का NRO जाने, हम हुकूमत को ना NRO देंगे, ना हम हुकूमत से कोई NRO मांगते हैं। हुकूमती NRO है और हमें पता है कि इस NRO के पीछे कौन से बेनिफिशरी हैं। इस NRO के पीछे बेनिफिशरी वो लोग हैं जो वज़ीर आज़म हाउस में बैठे हुए हैं। हुकूमत से NRO मांगा ना देंगे, नैब कानून का मुजवजा मुसवदा शहजाद अकबर ने दिया। हुक्मरानों की करप्शन के मामलात संगीन, हुकूमत ने अपने करप्ट बुजरा को NRO दिया। बेनिफिशरी आज वज़ीर आज़म हाउस में बैठे हैं। मोहसिन शाहनवाज रांझा और मरियम औरंगजेब की मीडिया टॉक। नैब की हिरासत में लोगों के मरने का इल्जाम। कहना चाहता हूं हुकूमत वक़्त से, प्राइम मिनिस्टर से, इमरान खान से, कि जो लोग नैब की कस्टडी में मरे हैं उनका खून आपके हाथों पे है। ये पाकिस्तान के वो शहरी हैं जिनको नैब की मिस हैंडलिंग की वजह से, टॉर्चर की वजह से इनकी डेथ हुई है। और मैं ये समझता हूँ उसकी सज़ा किसको मिल रही है, ये कितने शहरियों के नाम, इनके खून जो है ये हुकूमत वक्त के हाथ में है। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी कॉम्प्लेक्स रेफरेंस, एहसन इकबाल, साबिक DG पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, अख्तर नवाज गंजेरा और दीगर पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। केसेस की कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाए, लीगी रहनुमा का मुतालबा। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में बड़ी पेशरफ्त, शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज, बेटी राबिया इमरान समेत 6 मुल्जिमान की जायदादें मुंजमद। रिपोर्ट लाहौर की नैब कोर्ट में जमा। शहबाज शरीफ और हमजा की अदालत में पेशी। सेहत ठीक नहीं, मेडिकल रिपोर्ट्स तशवीशनाक। हुकूमती पैनल में कैंसर के डॉक्टर्स शामिल नहीं, ज़ाती मुआलिज को मेडिकल बोर्ड में शामिल किया जाए। शहबाज शरीफ की इस्तदा, अदालत की तहरीरी दरख्वास्त देने की हिदायत। NRO ना वज़ीर आज़म दे सकता है ना किसी को चाहिए। NRO जो उसने दिया है वो चीनी चोरों को दिया है। आज न मुल्क में गैस है ना बिजली है, इसका कोई जवाब देने वाला है? किसी के घर में गैस नहीं है, पूरे मुल्क में गैस नहीं है, लेकिन वज़ीर झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। NRO वज़ीर आज़म दे सकता है, ना किसी को चाहिए। हुकूमत की गलतियां और करप्शन किसी को दिखाई नहीं देती। ऑपोजिशन पर सबकी नजर है, घरों में गैस नहीं। वज़ीर झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। शाहिद खाकान की तनकीद। वज़ीर आज़म से बिलक बिलक कर इस्तीफ़ा मांगने वाले मायूस होंगे। हुकूमत कहीं नहीं जा रही। अपोजिशन की नादानियाँ कोरोना फैलाने का सबब बनी। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकावान। लॉन्ग मार्च होगा, ना इस्तीफे, सारे पुरानी तनख्वाह पर काम करेंगे। मरियम और बिलावल शो पीस, फैसले नवाज और जरदारी ने करने हैं। बच्चों से मुज़ाकरात करके किसी ने क्यों वक्त ज़ाया करना है। फवाद चौधरी। ड्रोन के इस्तेमाल के हवाले से बड़ा इकदाम। वफाकी हुकूमत का ड्रोन रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम करने का फैसला। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की पॉलिसी से मुतालिक वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग।
पीपल्स पार्टी ने EOBI को IPC के मातहत किया था। सईद गनी ने अपनी पार्टी के फैसले को चैलेंज किया। इस मसले को उठाना है तो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाएं। सिंध हुकूमत ने आज तक गरीब के लिए कुछ नहीं किया। जुल्फी बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाँच साला टेक्सटाइल पॉलिसी के तहत 950 अरब की मराआत, बिजली का टैरिफ 7.5 सेंट फी यूनिट, 2025 तक बरामदात 20 अरब 80 करोड़ डॉलर तक बढ़ाने का हदफ, फाइनेंसिंग बढ़ाने और नई मंडियों तक रसाई की तजवीज़। कोरोना के बावजूद मईशत के लिए अच्छी खबर। नवंबर में करंट अकाउंट सरप्लस 447 मिलियन डॉलर रहा। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 13 अरब डॉलर 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर हैं। वज़ीर आज़म। कोरोना की दूसरी लहर से सूरत हाल संगीन, मजीद 82 अफराद जाम बहक। अब तक 9,474 अमवात, 1,704 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 4,60,672 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 40,261 हो गई। एबटाबाद कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर, 40.32% पॉजिटिव केसेस। हैदराबाद का दूसरा और कराची का तीसरा नंबर। वबा की दूसरी लहर से निपटने के लिए शहरी SOPs पर अमल करें, NCOC की अपील। अस्सलामुअलैकुम, बुलेटिन में खुशामदीद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 मैच की। तो शाहीनों ने आज इज्जत बचा ली। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को तीसरा T20 हरा दिया। न्यूजीलैंड का वाइट वॉश करने का ख्वाब अधूरा रह गया। मोहम्मद रिजवान की जानिब से दबंग बैटिंग की गई और उन्होंने शानदार 89 रन बनाए। सीरीज 2-1 से मेजबान टीम के नाम रही। तो आज के अगर T20 मैच की बात करें तो शाहीनों ने आज इज्जत बचा ली। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को तीसरा T20 हरा दिया। तीसरे T20 के मर्द मैदान मोहम्मद रिजवान और कप्तान शादाब खान ने जीत पर खुशी का इजहार करते हुए इसे टेस्ट सीरीज के लिए इंतहाई ज़रूरी करार दे दिया। वो मैच के बाद गुफ्तगू कर रहे थे। Definitely, victory is a big victory. You know that we lost the series, but the last match is very important for the next series. As you know that we after a few days we played a test match, so we want to do a victory from that match because we take momentum for the test match. This is very important match for us. We won that game, but we were missing. We done it this game because we're missing a power play, and we win that power play, so that's why we will win. How Rizwan by play and Hafiz by how he outstanding play in the whole year. That's a character we needed in the team. और इस वक्त वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। भी कंस्ट्रक्शन करते तब भी अप्रूव हो जाता। अभी क्या हुआ, ये खान साहब के लिए नहीं हुआ। अक्टूबर 2018 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस लगा हुआ था E11 के इसी तरह के इश्यूज का, जिसमें अनऑथोराइज भी इश्यूज थे घरों के और इलीगल भी। अनऑथोराइज और इलीगल क्या होता है? इलीगल होता है जो इनके बहुत सारे जवानों ने, जैसे खुरम दस्तगीर ने अपने एक रिश्तेदार को चिड़ियाघर की ज़मीन उनके वालिद ने दिलवाई हुई थी। उनका पेट्रोल पंप इलीगल ज़मीन पे था। जो सरकार की ज़मीन हो, किसी की ज़मीन पे कब्जा कर लें, सरकार की ज़मीन पे कब्जा कर लें, वो होता है इलीगल। अनऑथोराइज होता है अगर किसी ने कहा कि आपने छत 12 फुट पे डालनी है अपनी ज़मीन पे, आप छत 14 फुट पे डाल दें तो वो लिखते हैं अनऑथोराइज, क्योंकि आपने बिल्डिंग कोड की किसी की जो है वो खिला, आपने लॉन सामने आपने फॉर एग्जांपल 20 फुट छोड़ना है, आपने वो जो है वो 18 फुट छोड़ दिया है, तो ये अनऑथोराइज है। तो E11 के अनऑथोराइज्ड और इलीगल वहां पे कंस्ट्रक्शन के केसेस चल रहे थे। उसमें अदालत ने दिसंबर 2018 में एक फैसला दिया और डायरेक्शन दी कि इसके ऊपर एक फेडरल कमीशन बनाएं या इस पे इसका एक मास्टर प्लान बनाएं, जिस पे 2018 के दिसंबर में गवर्नमेंट ने इस्लामाबाद का मास्टर प्लान बनाने के लिए एक कमीशन बनाया, जिस कमीशन ने सारे इशू को स्टडी किया और उन्होंने रिकमेंड किया कि एक कंसल्टेंट हायर किया जाए, जैसे दुनिया के बाकी शहरों में है, दुनिया के बाकी मुल्कों में है, और इसका एक मास्टर प्लान बनाया जाए।
और मीनवाइल जो 60,000 लोग, अब जब मैं 60,000 कह रहा हूं तो आप समझते हैं एक घर में 4-4, 5-5, 10-10 लोग, तो लाखों लोग जो ऑलरेडी घर बना चुके हैं पिछले 30 साल में अपनी ज़मीनों पे, किसी की ज़मीन पे, कब्जे पे नहीं, अपनी खरीद के ज़मीनों पे, उनको अब क्योंकि पहले आपने एनओसी नहीं दिया हुआ तो उनको अब लीगलाइज कर दें 60,000 को। जब ये डायरेक्शन आई तो इस डायरेक्शन के ऊपर सीडीए ने एक तो अपने मेन ऑफिस में ऑफिस खोला, उसके साथ पार्क इनक्लेव में एक सब ऑफिस खोला कि ये तमाम 60,000 लोग जो हैं वो आके अप्लाई करें और एनओसी ले लें। 60,000 घर, लोग होंगे लाखों में।